एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान और निकोबार पुलिस ने भारत में नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के उपलक्ष्य में नए कानून का उदय नामक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम टैगोर कॉलेज ऑडिटोरियम मिडिल पॉइंट में हुआ। श्री केशव चंद्र आईएएस मुख्य सचिव अंडमान और निकोबार प्रशासन मुख्य अतिथि थे और श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव आईपीएस डीजीपी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, अंडमान और निकोबार कमांड के प्रतिनिधि, कानूनी पेशे के सदस्य, सरकारी वकील, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, मीडिया कर्मी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत नए कानूनों पर एक व्यवहारिक प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें प्रमुख सुधारों और सकारात्मक बदलावों तथा जनता के लिए उनके नीतिहार्तों पर प्रकाश डाला गया। एक नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आकर्षक कहानियों के माध्यम से नए परिवर्तनकारी और सुधारात्मक अधिनियमों के सार को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण EFIR प्रणाली का शुभारंभ था, जो एक डिजिटल पहल जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट EFIR दर्ज करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे इसे जनता के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त नए कानूनों का विवरण देने वाले सूचनात्मक पैम्फलेट का भी अनावरण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि महत्वपूर्ण जानकारी समाज के हर कोने तक पहुंचे। अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव IAS श्री केशव चंद्रा ने आपराधिक न्यायशास्त्र में परिवर्तनकारी परिवर्तनों और जनता और सभी हितधारकों के लिए उनके महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस पथ प्रदर्शक सुधारों के माध्यम से न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव IPS DGP अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने नए कानून की मुख्य विशेषताओं पर उपस्थित लोगों को प्रकाश डाला तथा संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण और क्रांतिकारी परिवर्तन में उनके महत्व पर जोर दिया। नए कानूनों का उदय कार्यक्रम कानूनी सुधारों को लागू करने और बढ़ावा देने में अंडमान और निकोबार पुलिस के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता को अच्छी तरह से जानकारी हो और वह आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स श्री देवेश श्रीवास्तव जी, IG सिंधु जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जो यहाँ पे बैठी हुई है, नंदिनी एंड युवराज कौर, ENC के ऑफिसर भी आए हैं, मेरे सारे सहयोगी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई और बहनों। सबसे पहले मैं DGP साहब को सबों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुशल नेतृत्व में इतने कम समय में इतना इफेक्टिवली इस नए तीनों कानूनों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज से ये तीनों कानून पूरे अंडमान की धरती पे लागू होंगे और इतना स्मूथली ये ट्रांजिशन हुआ कि जैसा हम लोग 3-4 महीने पहले हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा, लेकिन इनके और इनके सारी टीम के लेवल ऑफिसर्स की बदौलत ही ये संभव हो सकता है। मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कानूनों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी कि इस नए बदलते युग में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना इम्पोर्टेंस है, उस समय में ऐसा कानून हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोविजन ही ना हो। ये बहुत ही असंगत सा प्रतीत होता था। तो पहले जो कानून यहाँ पे लागू था उसमें जो मोबाइल है या लॉग्स है या ईमेल है, इन सबों का कोई न जिक्र था न इसका कोई रेलेवेंस था। तो
नया कानून जो लाया गया है, ये सबों को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है कि इसमें जो बदलती दुनिया, जो नई दुनिया है, जिसमें ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं और इन क्राइम आजकल इनके द्वारा ही किया जा रहा है, तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और इसको रिकग्नाइज किया जाए कि ये क्राइम का हिस्सा है और ये हमारे कानूनों में भी सम्मिलित हो। और नया कानून जो है, इसमें विशेष प्रोविजन रखा गया है कि जितने भी क्राइम सीन्स हैं उसकी वीडियोग्राफी हो। और वीडियोग्राफी के लिए हम लोगों ने देखा कि पिछले 3 महीनों से बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट हुआ, वीडियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे स्टोर करना है, ऐसे स्टोर करें ताकि वो जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो तो उसको कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे प्रोसेसेस से सारे हमारे साथी गुजरे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग यहाँ हुई और बाहर हुई, और इसमें जितने भी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट थे सब इन्वॉल्व थे। और उसी का परिणाम ये है कि आज जब हम इन तीनों कानूनों को अंगीकृत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इतनी ट्रेनिंग के बाद जब हम सब सारे कुशल हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत होगी। मैं इस समय इसके जो दूसरे अंग हैं, जो इस पूरे कानूनों को यहाँ पे स्थापित करने में, अंगीकृत करने में जो दूसरे अंग हैं, उन सारे अंगों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि ऐसा न हो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जो अपनी एफिशिएंसी और स्पेशली डीजीपी साहब के अंदर जो उन्होंने विलक्षण एफिशिएंसी का प्रमाण दिया है, सिर्फ अकेला यूनिट न रह जाए, इसके साथ जो दूसरे यूनिट्स हैं वो भी साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। और मुझे खुशी है कि जुडिशरी भी, उन्होंने भी ट्रेनिंग कर ली है, हमारे जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग हो गई है, वकीलों की भी ट्रेनिंग हो गई है, ताकि हर एक अंग जो टोटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जितने भी अंग हैं वो जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम के जितने भी अंग हैं वो सब नए कानून में ट्रेन हो और जो डिलीवरी प्रोसेस है वो कंप्लीटली स्मूथ रहे। कुछ दिन जैसा आपको डीजीपी साहब ने बताया कि दूर नहीं, जिसमें साक्ष्य देने वाले को, गवाही देने वाले को कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं होगी, रिमोट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। उन रिमोट पॉइंट्स पे वो गवाही देने वाले आके वीडियोग्राफी के थ्रू, जो वीसी सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी गवाही दे सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी सहूलियत है, सिर्फ कोर्ट में आने के डर से बहुत लोग गवाही देने से मुकर जाते हैं, तो अब ऐसी समस्या नहीं होगी। साथ साथ आपने देखा, उन्होंने बताया भी इलेबोरेटली कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो अभी हम लोग डर के मारे कोई भी पुलिस थाने नहीं जाता है कि उस केस में क्या हुआ, या हमने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई कि उसका क्या हुआ प्रोग्रेस, अब ये मैंडेट किया गया है कि वो खुद ही आपको बताएंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा सिटीजन सेंट्रिक जो इम्पैक्ट है इसका, बहुत ही अभूतपूर्व होगा। और पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह पूरी टीम ने एक साथ मिलकर काम किया, उसके लिए मैं फिर से सबों को बधाई देता हूँ। और मुझे थोड़ी भी आशंका नहीं थी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई व्यवधान आएगा, क्योंकि डीजीपी साहब बहुत ही क्लियर थे, डे 1 से क्लियर थे, और हम लोग उनके साथ मिलके हम लोग एक साथ चले और आज ये संभव हो सका है। तो हम सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और EFIR, जो कि मुझे लगता है दिल्ली के बाद भी शायद अकेला प्रांत होगा जहाँ पे EFIR सिस्टम लॉन्च किया गया है। EFIR यूनिक सिस्टम है पूरे देश में, जो अंडमान प्रॉपर्टी सेकेंड टेरिटरी है पूरे देश में जहाँ पे EFIR आज लॉन्च हुआ है। उन सारे केसेस पे जहाँ पे कोई एक्यूज का नाम नहीं दर्ज हो, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मोटर थेफ्ट और ये सारे केसेस में जिनको नहीं पता है कि कौन है एक्यूज, वैसे केसेस में आप EFIR का यूज करके आप खुद EFIR लिख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी सहूलियत है लोगों को, जो उनको इंश्योरेंस और दूसरे
सारे इंस्टीट्यूशंस जाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ डीजीपी साहब और उनकी सारी पूरी टीम को। और आने वाले समय पे यदि थोड़ी बहुत जो चुनौतियाँ होगी उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्रा जी, माय कलीग आईजी मिसेस सिंधु पिल्लई जी, कमिश्नर नंदिनी पालीवाल जी, कमिश्नर होम दिलराज कौर जी, बाकी तमाम सीनियर अधिकारीगण जो एयर कमांड से आए हैं, एयर एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं और एयर पुलिस के हैं, बाकी जो यहाँ के पीआरआई लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, आम जन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन कानूनों के बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी दी गई और अभी भी आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। आज एक हमारे लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है जब हम लोग स्वतंत्र भारत में जो कानून है, खास तौर पे जो आपराधिक कानून है, उनमें एक आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिसमें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जो बताया गया इंडियन पीनल कोड। 172 साल लगे हमें इस इंडियन पीनल कोड को बदलने में। 1862 से 2024 में हम लोग पहुंच गए। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बदलने में हम लोगों को 152 साल लगे। 1872 में ये एक्ट बना था और आज हम लोग 2024 में हैं। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बनाया गया है, उसको भी एक बार हम लोगों ने 1973 में बदला था और अब 52 सालों में इस एक्ट को बदला जा रहा है और BNSS आ रहा है। इसी से इन कानून की महत्ता और इन कानून का महत्व आपको समझ में आएगा जब इस भारत में हमारे द्वारा अपने लिए बनाए गए ये तीनों कानून आज से पूरे देश में लागू हो गए। Respected CS sir, DGP sir, Commissioner ma'am, IGP ma'am, DIPTG sir and ma'am, secretaries and DC South Command। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पूरे भारतवर्ष में नए नागरिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। इसमें मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि पिछले फरवरी माह से हमारे आदरणीय CS सर हर सप्ताह सभी विभागों से, जैसे कि जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, लॉ, होम डिपार्टमेंट, फोरेंसिक, जेल डिपार्टमेंट, NIC, IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लगातार मीटिंग करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ये कानून को बड़ा आसानी से लागू करने में कामयाब हो गए हैं। इसके लिए मैं इसी दौरान पुलिस ट्रेनिंग में भी जो अंडमानिको पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है रोथापुर में, उन्होंने भी कांस्टेबल से लेकर ऊपर सभी अधिकारियों तक हमने ट्रेनिंग करवाई है। इसके साथ साथ हमने अन्य डिपार्टमेंट्स जैसे जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, एडवोकेट्स, जेल, लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सभी लोगों की इनकी ट्रेनिंग करवाई है हमने। इसके अलावा हमने एयर कमांड, PRI मेंबर्स, आशा वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स आदि इन सभी की ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि यही है जो लोग हमारा जो नए कानून लोग हैं जो बाकी लोगों तक हमारी पहुंचाने में मदद करेंगे। अब मैं आपके सामने नए कानूनों के जो हमने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है वो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। A presentation on new criminal laws of India.
The guiding principles of new criminal laws are as under. Larger objective is to provide justice, which includes victim, accused, society. Primacy of Indian interest includes the constitutional values, laws made by own parliament. Crime against women, children. The new criminal laws are victim-centric with inclusion of 0 and E FIRs, faster trial. Accountability on police empowerment, which emphasizes on videography of search, seizure, information of arrested persons, use of handcuffs and attachment of properties. This new laws deals with modern police prosecution codes in which progress of investigation has to be informed to victim complainant, faster trial. Now let's move on the some important aspects of the भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BNS भी कह सकते ही हैं, which is a replacement of IPC. The HCLs are law by the Indians for the Indians. BNS focuses on justice, न्याय, inclusivity, reformative approach, new offences, women, children centric and ending colonial laws. Major changes in BNS as compared with IPC applicable from 1st July 2024 includes community service, punishment for mob lynching, new offense of organized crime, petty organized crime, terrorist act, snatching, etc. Change in punishment in hit and run cases. Scope of offense of theft expanded to cover theft of intangible items like theft of data. नए ऑफेंस जो BNS में ऐड किए गए हैं वो इस प्रकार है. सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन बाय डिसीटफुल मीन्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, स्नैचिंग, ऑफेंस ऑफ एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. Offense of attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain the exercise of lawful authority by a public servant. Next, moving on to some important aspects of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BNSS भी कह सकते हैं, which is a replacement of CRPC. BNSS focuses on safeguarding citizens' rights and their empowerment, which makes it rights-centric. Right to know, right to medical treatment, right to be heard, right to speedy process, transparency, right to bail, digital transformation. Information should be given during the arrest of a person, which is defined under sections 36, 37, 48, 82 of BNSS. Section 36C of BNSS explains that if the arrest memo is not signed by a member of the family of the person arrested, this person is to be informed by the police officer making arrest of his right to have any other person named by him in addition to his relative or friend informed of his arrest. Section 37B of BNSS explains that state government shall designate an officer not below a SI in every district and police station who will collect information about arrested person and nature of offense and cause it to be prominently displayed in any manner, including in digital mode in every district headquarters and police stations. Section 43(3) of enables a police officer on the use of handcuffs for habitual or repeat offender or who has escaped from custody or in which handcuff can be used for person engaged in organized crime, terrorist act, drug-related crime, illegal possession of arms, ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offences against children and offences against the state. Timelines for expeditious trials are as under: supply of documents in 14 days, admission denial of documents in 30 days, committal of case to Sessions Court in 90 days,
filing of discharge applications in 60 days, framing of charges in 60 days, for entering plea bargaining in 30 days, for arriving at a mutually satisfactory disposition of the case by both sides on an application of plea bargaining in 60 days, pronouncement of judgment in 45 days, uploading copy of judgment on portal in 7 days. Moving on to some important aspects of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSA भी कह सकते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है। The भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 has been made with minor changes in comparison to the previous Indian Evidence Act of 1872. It majorly focuses on the electronic evidences. In Section 1D of BSA, the definition of document expanded to include an electronic or digital record. In Section 1E of BSA, the definition of evidence expanded to include any information given electronically. As previous said, the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 majorly focuses on electronic evidences. Section 57 of BSA explains the expansion of primary evidence under which an electronic or digital record produced from proper custody is sufficient to prove its contents unless it is disputed. Expansion of secondary evidence is described under Section 58 of BSA, according to which it now includes oral admissions, written admissions. Other significant changes in BSA are as under coercion scope of an expert explanation in Section 24 added to clarify that in a case of multiple people being tried jointly. Thank you. Jai Hind. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।